जो वायरल टेलीविज़न फर्स्ट ये ऑफ ऑल देखो, सीन के बारे में जानना सुबह चाहते हैं, शाम क्या की मेरी कुछ उसमें दवाई चल रहा तुलसी ने है? कितने अच्छे से सो बताया है कि बेसिकली इससे रोज पहले एक सीन हुआ है जहाँ पर जानकी को मतलब चूज़ करना पड़ रहा है वृंदा और तुलसी के बीच में से किसी एक को। आई थिंक एक माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना, बट क्योंकि अभी प्रूवन है कि वृंदा ही जानकी की बेटी है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को चूज़ करे। पर उसको बहुत बुरा लग रहा है तुलसी के लिए, क्योंकि तुलसी जेन्युइनली उससे इतना प्यार करती है, केयर करती है। तो बस वही जानकी रघु को बोल रही है, और इसी के साथ आपने जैसे फर्स्ट एपिसोड से देखा होगा कि जानकी को थोड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो फाइनली वो सीन आ गया जब डॉक्टर आकर कहती है कि अब बच्ची की वज़ह से मैं ठीक हो गई हूँ और अब दवाइयाँ मेरी बंद हो सकती हैं। सो मतलब ये पूरा उसका एक माँ की लाइफ में उसकी बच्ची का वापस आ जाना ही सॉल्यूशन था सारी प्रॉब्लम का, तो अब वो हो गई सॉल्व। तुलसी को लेकर कहीं न कहीं आप उनसे बात करते रहते नज़र आए। जी, मैं उनसे वही बोल रही हूँ कि मेरे को तो चूज़ करना पड़ा, बट आप इस सिचुएशन में तो एटलीस्ट आप उसका ख़्याल रखिएगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बस तुलसी का ख़्याल रखा जाए, उससे कुछ उल्टा-सीधा कोई बोले ना, काम ना करवाए। तो मैं खुद जो काम नहीं कर सकती, मैं रघु को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप उसका स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची हम अपनी ज़िम्मेदारी पे घर पे लेकर आए हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके साथ गलत ट्रीटमेंट ना हो, जो कि हो रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में तुलसी घर में ही रहने वाली है कि उससे बाहर भी आप लोग देखने वाले हैं? आई थिंक, मुझे नहीं पता, उसको बाकी सबका तो बहुत प्लानिंग है कि उसको घर से भगा दिया जाए किसी भी तरह। बट जानकी से जो उसका कनेक्शन है वो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रीज़न से घर में खींच ही लाता है। तो आई एम होपिंग कि वो घर पर ही रहे, जानकी और तुलसी एक साथ ही रहें, और लेट्स सी क्या होता है आगे के एपिसोड में, मुझे भी नहीं पता है। ओके, लास्टली फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको ये नया शो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन फ्यू डेज़। तो अब तक थोड़ा स्टोरी लाइन और सब आपको समझ में आ गई होगी। सो आई रियली होप आपको पसंद आ रहा है मेरा कैरेक्टर, ये शो। बहुत ही डिफरेंट, जैसे मैंने हमेशा से बोला है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ पहली बार। तो आई होप आपको वो मदरली मेरी फीलिंग आप तक कन्वे हो रही है और पसंद आ रहा हो। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविज़न शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।